दोस्त, दिल की बातों को कभी छुपाना नहीं, किसी गरीब के सब्र को कभी आजमाना नहीं। वो मदद के बदले हजारों दुआएं देता है। जरूरतमंद की मदद करने से कभी कतराना नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सरमा शोकेस में, जहां देखते हैं आप मोटिवेशनल स्टोरीज और मेडिकल कंटेंट्स। दोस्तों, किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने के लिए लाव लश्कर की जरूरत नहीं होती। यदि आप चाहें तो अकेले भी ये काम कर सकते हैं। उनके लिए ये सहारा भले ही आर्थिक ना हो, लेकिन वक्त के थपेड़े सहते सहते थक चुके लोगों को पल भर के लिए कुछ खुशी जरूर दी जाता है। याद है आपको, जब सर्दी में संपन्न परिवार के लोगों की हालत खराब होती है, ऐसे में सड़कों पर और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले गरीबों की और उनके बच्चों की क्या हालत होगी। बस इसी दर्द को समझते हुए कुछ लोग संपन्न लोगों के घर से उनके पुराने गर्म कपड़े इकट्ठे करते हैं और जरूरतमंद लोगों को बांटने का काम करते हैं। दोस्तों, लोगों की मदद करना जरूरी है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो वास्तव में हम अपने दिल को, हमें अपने आप खुशी मिलती है। आज हमारे पास ऐसे कई गरीब बेसहारा लोग हैं, उनमें से कुछ जो खुददार है, उनको किसी सहारे की जरूरत है। हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, पर ध्यान भी रहे कि उनकी खुददारी को ठेस न पहुंचे। तो सुनते हैं आज ऐसी ही एक बूढ़ी औरत की कहानी, जो खुददार थी, लाचार थी, पर भीख ना मांगकर उसने ऐसा क्या किया। पर उससे पहले जो लोग भी मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं या पहली बार देख रहे हैं, उनसे विनती है कि कृपया कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक जो प्यार आपने मेरे चैनल को दिया है उसे यूं ही बरकरार रखें। तो आइए सुनते हैं और देखते हैं कि किसी बेसहारा की मदद करके देखो जो खुददार है, तो आपको कितनी खुशी मिलेगी। ऑफिस से निकलकर मयंक ने स्कूटर स्टार्ट किया ही था कि उन्हें याद आया कि पत्नी ने कहा था 1 दर्जन केले लेते आना। तभी उन्हें सड़क किनारे बड़े और ताजा केले बेचते हुए एक बीमार सी दिखने वाली बुढ़िया दिख। वैसे तो वो फल हमेशा आस फ्रूट भंडार से ही लेते थे, पर आज उन्हें लगा कि क्यों ना बुढ़िया से ही खरीद लो। उन्होंने बुढ़िया से पूछा कि माई, केले कैसे दिए? बुढ़िया बोली, बाबूजी 20 रुपए दर्जन। मयंक बोला, माई 15 रुपए दूंगा। बुढ़िया ने कहा, 18 रुपए दे देना बेटा, 2 पैसे मैं भी कमा लूंगी। मयंक बोला, 15 रुपए लेने हैं तो बोलो। बुझे चेहरे से बुढ़िया ने ना में गर्दन हिला दी। मयंक बिना कुछ कहे चल पड़ा और आस फ्रूट भंडार पर आकर केले का भाव पूछा तो वो बोला 24 रुपए दर्जन है। कितने दर्जन दे दूं आपको? मयंक बोला कि 5 साल से फल मैं तुमसे ही ले रहा हूं भाई, ठीक ठीक भाव लगाओ। तो उसने सामने लगे बोर्ड की ओर इशारा कर दिया। बोर्ड पर लिखा था कि मोल भाव करने वाले माफ करें। मयंक को उसका ये व्यवहार बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कुछ सोचकर स्कूटर को वापस ऑफिस की ओर मोड़ दिया। सोचते सोचते वो बुढ़िया के पास पहुंच गए। बुढ़िया ने उन्हें पहचान लिया और बोली, बाबूजी केले तो दे दूं, पर भाव 18 रुपए से कम नहीं लगाऊंगी। मयंक ने मुस्कुराकर कहा, माई 1 नहीं 2 दर्जन दे दो और भाव की चिंता मत करो। बुढ़िया का चेहरा खुशी से दमकने लगा। केले देते हुए बोली, बाबूजी मेरे पास थैली नहीं है। फिर बोली, एक टाइम था जब मेरा आदमी जिंदा था तो मेरी भी छोटी सी दुकान थी, सब्जी फल सब बिकता था उस पर। आदमी की बीमारी में दुकान चली गई और आदमी भी नहीं रहा। अब खाने के भी लाले पड़े हैं, किसी तरह पेट पाल रही हूँ, कोई औलाद भी नहीं है जिसकी ओर मदद के लिए देखूं। इतना कहते कहते बुढ़िया रुआसी हो गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। मयंक ने 50 रुपए का नोट बुढ़िया को दिया और वो बोली, बाबूजी मेरे पास छुट्टे नहीं हैं। मयंक बोला, माई चिंता मत कर, रख लो, अब मैं तुमसे ही फल खरीदूंगा और कल मैं तुम्हें 500 रुपए दूंगा, धीरे धीरे चुका देना और परसों से बेचने के लिए मंडी से दूसरे फल भी ले आना। बुढ़िया कुछ कह पाती इससे पहले ही मयंक घर की ओर रवाना हो गया। घर पहुंचकर उन्होंने पत्नी से कहा, ना जाने क्यों हम सब लोग मुश्किल से पेट पालने वाले खुददार लोगों को जो ठेला लगाकर या घर घर जाकर सामान बेचते हैं उनसे मोल भाव करते हैं, किंतु बड़ी दुकानों पर हम मुंह मांगे पैसे दे आते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि बिना मांगे उनके हम उन्हें टिप देकर अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। शायद हमारी मानसिकता ही बिगड़ गई है। हम गुणवत्ता के स्थान पर, क्वालिटी के स्थान पर सिर्फ
दिखावा या चकाचौंध पर अधिक ध्यान देने लगे। मयंक की बीवी भी मयंक की तरफ आश्चर्य से देख रही, आज क्या हो गया है इनको। अगले दिन मयंक ने बुढ़िया को 500 रुपए देते हुए कहा, माई लौटाने की चिंता मत करना, जो फल खरीदूंगा ना उनकी कीमत से ही चुक जाएंगे। और जब मयंक ऑफिस में ये किस्सा सबको बताया तो सबने बुढ़िया से ही फल खरीदना प्रारंभ कर दिया। 3 महीने बाद ऑफिस के लोगों ने स्टाफ क्लब की ओर से बुढ़िया को एक हाथ ठेला भेंट कर दिया। बुढ़िया बहुत खुश है। उचित खान पान के कारण उसका स्वास्थ्य भी अब पहले से बहुत अच्छा हो। अब तो वो हर दिन मयंक और ऑफिस के दूसरे लोगों को दुआ देती नहीं थकती। मयंक के मन में भी अपनी बदली सोच और एक असहाय निर्बल महिला की सहायता करने की संतुष्टि का भाव दिखने लगा था। दोस्तों, दिल और दिमाग में हमेशा ये बात रखिए, दूसरों की मदद करने के लिए जज्बात रखिए। खुदा भी अपने रहमतों को उन पर बरसाता है जो मदद करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। सच कहा है यार। जीवन में किसी बेसहारा की मदद करके तो देखो यारो, अपनी पूरी जिंदगी में किए गए सभी कामों से ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है रियली। तो तब तक एक बार कहीं ना कहीं आपको ऐसे ही कोई लोग जो खुददारी से आपके सामने कुछ बेच रहे हैं, तो वो लोग मजबूर हैं, लाचार है, पर भीख नहीं मांग रहे, तो क्या हमारा इतना भी दिल नहीं है कि हम उनकी इस खुददारी को सहारा दे सके? तो आइए प्रण करते हैं, जिंदगी में, जीवन में, रोजमर्रा की लाइफ में अगर आपको कहीं ऐसे कोई भी लोग मिल जाते हैं, और अक्सर मिल ही जाते हैं चौराहे पे, अक्सर चौराहे की स्टॉप लाइट पर, ट्रैफिक लाइट पर पेन बेचने वाले, या कोई कार के विंडो सीट बेचने वाले, या फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई सामान ऐसे बेचने वाले मिल जाते हैं जो बेचारे सिर्फ इसी उम्मीद में रहते हैं कि आप उनकी खुददारी को सलाम करेंगे और उनको सहायता करेंगे या सहारा दें। तब तक उम्मीद करता हूँ आप उन्हें सहारा देने की कोशिश करें। तब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आयुष्मान। नमस्कार।